सबके बीच में यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद पर मुझे दी गई है। निश्चित तौर पे इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाने का कार्य करूंगा। आगामी दिनों में हम लोग बैठ के सभी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को बनाने के बाद में पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हम दौरा शुरू करेंगे। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने इधर से सवाल किया था कि जयंती का कार्यक्रम कब होगा। मैं अभी पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी से मिला था। हो सकता है कि आगामी जो माह है जून में श्री जयंत चौधरी जी हमारे अध्यक्ष का कार्यक्रम हम जयपुर में राजस्थान की जो हमारी राजधानी है वहां पे हम रखेंगे। अब सवाल आ जाता है कि किस तरह के क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या रोड मैप रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं लंबे समय से मुझे संगठन का अनुभव है, चाहे पिछले दिनों छात्र राजनीति से लेके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस में 5-5 बार यूपी में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहा। आप सबके सामने मैंने यहां 90 से भी एमएलए का चुनाव लड़ा और जीता। वो अलग की बात है कि इस बार मैं चुनाव हार गया, लेकिन पहले मैं मात्र 50,000 वोट लेके जीत गया था और इस बार मैं 90,000 के आसपास लेके वोट हार गया। लेकिन ये सब जीवन में चलती रहती हैं चीजें। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में ज्यादा जो मैंने देखा है, जो मेरे पिछले दिनों सारे कार्य रहे हैं पिछले सालों के, उन सबको देखते हुए टीम वर्क का जो एक बड़ी चीज है उसको बनाने का मैंने काम किया। आप सबको पता है देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन मुझे बनाया। उसके बाद में पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में मैंने दौरा किया और सभी जगह हमारी टीम बहुत मजबूत स्थिति के साथ खड़ी है। अभी भी हमारे बीच में यहाँ श्री राजेश गुजर जी एडवोकेट साहब बैठे हैं, देवनारायण बोर्ड के सदस्य थे। भाई अशोक बंजारा जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, देवी सिंह जी बहुत काफी मजबूत साथी हैं और तमाम वो साथी जो हमारे संपर्क में लंबे समय से हैं, उन सबसे हमारी बात चल रही है और हम आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। हम संभाग स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उससे पहले हम प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, मजबूत साथियों को पूरे राजस्थान के अंदर जोड़ेंगे। फिर हम विधानसभा स्तर पर आएंगे और फिर हम बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे। जहां तक चुनाव मिलकर लड़ने की, साथ चलने की जो बात है, उसको हमारा पार्टी का हाईकमान जो भी तय करेगा वो हमें सम्मान्य है। उनका आदेश हमारे लिए सब कुछ है, जो हमें आदेश मिलेगा। लेकिन संगठन को पूरी तरह तैयार करना मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में आपको लगेगा, क्योंकि आप तो सब वरिष्ठ साथी हैं, हमेशा हम लोग रूबरू होते गए पिछले 5 सालों में। आपने जिस तरह से देखा कि आने वाले दिनों में आपको बहुत मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल, हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी के से मार्गदर्शन लेके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगामी 1 माह में मेरा रहेगा कि मैं पूरे प्रदेश का अधिकांश जिलों का दौरा करके और प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा आपके बीच में करूं और उसके साथ साथ जो हमारे जिला हैं, जिला अध्यक्षों की भी अभी बहुत अतिशीघ्र हम नियुक्ति करेंगे। देखिए, क्योंकि विधानसभा में विधायक साथी हमारे साथ रहे, जो आपने नाम लिए उनके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भी हम पार्टी को मजबूत कर सकेंगे, अपने बहुत सारे साथी हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने मुझे बधाई भी दी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्वयं कई पूर्व विधायक साथियों ने पार्टी से जुड़ने की इच्छा प्रकट की है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री त्रिलोक त्यागी जी ने भी आपको कहा, श्री मनोज नागर जी जो हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्री सुभाष गर्ग साहब आपको कहा, मेरी पूरी आस्था चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियां हैं उनमें है। हमारे नेता श्री जयंत चौधरी जी जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं,
किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, एक एक वर्ग को, कबीरा जो हमारा वर्ग है, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। देखिए, जो आपका प्रश्न है उससे संबंधित मैं बता चुका कि संगठन को हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। प्रदेश स्तर पे हम कार्यकारिणी बनाएंगे, मैंने आपको बताया, संभाग स्तर पे हम बनाएंगे, और उसके बाद में हम विधानसभा स्तर के बाद में सीधा बूथ तक हम जाएंगे, और बूथ पे जाने के बाद में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। जहां तक तीसरी पार्टी की बात है, जो बड़ी मैंने लिखा है, निश्चित तौर पे आप आने वाले अगले वर्ष में आप स्वयं महसूस करेंगे कि पार्टी जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर खड़ी होगी राष्ट्रीय लोकदल, और मेरा ये लक्ष्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद में तीसरी बड़ा दल अगर कोई होगा तो आगामी दिनों में आपको राष्ट्रीय लोकदल दिखेगा। देखिए, जहां तक केंद्र की बात है और हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की आपने बात की, मुझे जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, वो संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में पार्टी का जो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उस संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। जहां तक गठबंधन की या जिस तरह का आपका सवाल है उसकी बात है, तो वो पार्टी का जो हाईकमान है जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। और ये मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं मेरी खुद की विधानसभा नदबई, जहां से मैं एमएलए रहा, उस नदबई के अटारी गांव से आते हैं, तो हमारा सौभाग्य है। और हमारा पूरा प्रयास होगा, जैसा कि हमारे संगठन जो महासचिव हैं राष्ट्रीय त्रिलोक त्यागी साहब ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो आवाज है, उनकी जो जरूरत है, उनकी जो मांग है, मजबूती से उसको उठाया जाएगा, लेकिन सड़क पे नहीं, बातचीत के माध्यम से उठाया जाएगा।